साथियों, मैं सागर आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर आया हूं और यकीन है मुझे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए वीडियो के बारे में। आपको बताना चाहूँगा जो ये नया वीडियो है हमारा, इसके बारे में LIC का जो प्लान है वो सरल बीमा योजना के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा, जिसमें कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल पता चलेगी। तो स्टे कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो जिस प्लान के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसका नाम सरल बीमा जीवन बीमा है, सरल जीवन बीमा, प्लान नंबर 859 859, ये 16 अप्रैल 2021 यानी 16 अप्रैल 2021 से लॉन्च हो गया है। IRDAI गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हर जीवन बीमा कंपनी को एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करना था। इसी कारण LIC ने इसे लॉन्च किया है। जैसा कि आपको बताना है कि यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। जो मेरे मित्र लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस एक निश्चित समय तक आपको आपके जीवन पर रिस्क कवरेज देता है। यह सामान्य प्लान से थोड़ा सस्ता भी होता है। कौन इस प्लान को ले सकता है? आइए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो कम से कम यह बीमा 5 लाख रुपए तक है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए तक आप इसे ले सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 25 लाख, और ये पर लाइफ बेसिस पर है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने पहली पॉलिसी लिया है जो 10 लाख सम एश्योर्ड यानी 10 लाख सम एश्योर्ड का है, दोबारा इसी प्लान का आप दूसरी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 15 लाख का प्लान ले सकते हैं। यानी कि टोटल आपको 25 लाख का ही सम एश्योर्ड मिल सकता है। एक बात और, अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही 25 लाख की पॉलिसी ले ली है तो दोबारा उसे यह प्लान नहीं मिल सकता है। इन शॉर्ट, एक व्यक्ति को 25 लाख से ज़्यादा का कवरेज नहीं मिल सकता है। अगर हम एंट्री एज को जाने तो 18 से 65 साल यानी 18 to 65 ईयर्स के लोगों के लिए यह प्लान अवेलेबल है। पॉलिसी में टर्म 5 ईयर्स से 40 ईयर्स का अवेलेबल है। अगर 65 ईयर्स का कोई व्यक्ति यह पॉलिसी लेना चाहता है तो उसको सिर्फ 5 ईयर का ही टर्म मिलेगा। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम में आपको पॉलिसी के टर्म के बराबर ही प्रीमियम देना होगा। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में आप सिर्फ 5 ईयर या 10 ईयर प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में एक मुश्त अमाउंट जमा करके भी इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड 45 डेज़ का है, यानी वेटिंग जो पीरियड होगा आपका वो 45 दिनों का होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की पॉलिसी लेने के 45 दिन के अंदर यानी 45 डेज़ के अंदर डेथ हो जाती है तो उसको नॉमिनी को जमा प्रीमियम में से टैक्स काटकर वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 45 डेज़ के अंदर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो तुरंत सम एश्योर्ड का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। और 45 डेज़ के वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। यानी कि 45 डेज़ के बाद चाहे नॉर्मल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, सम एश्योर्ड का भुगतान ऑल पेमेंट नॉमिनी को कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है, तो इस प्लान में भी कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कोई राइडर भी उपलब्ध नहीं है। प्रीमियम जमा करने के प्रकार, अब मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें तो रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम जमा करने के ऑप्शन में आपको ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस करने की बात है कि
क्वार्टरली प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वार्टरली प्रीमियम आपको जमा करने का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है। सो गाइस, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आपको पैसा एक मुश्त जमा करना होगा। इस पॉलिसी में सरेंडर और लोन की बात करें, अगर आपने रेगुलर प्रीमियम चुना है तो आपको कोई सरेंडर नहीं मिलेगा। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आप कुछ पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिसी को कैंसिलेशन में कुछ पैसा वापस मिलेगा। अगर आप पॉलिसी को, मान लीजिए आपने पॉलिसी जमा कराई है, आपने पॉलिसी ली है, अगर आप उसे कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। इस पॉलिसी में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, इस पॉलिसी में आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। ये सरल जीवन बीमा के बारे में आपको मैंने डिटेल में समझाया। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी बताई मैंने आपको, यानी सब कुछ आपको क्लियर कराया। आप बात करें तो जितनी भी इसमें वैरायटीज़ थी, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई। मेक श्योर आपको ये पूरी पॉलिसी समझ में आई होंगी। सो गाइज, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपनी पास के जितने भी LIC एजेंट्स हैं उनसे पता करें और इसके बारे में डिटेल में और जानकारी लेके नियरेस्ट LIC ब्रांच में संपर्क करें। अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आप जल्द से जल्द इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। आपके सहयोग और आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है हमें। सो प्लीज़ आप लोग, मेरे जितने भी सम्मानित लोग हैं, आप लोग नीचे कमेंट में जो भी मेरे वीडियो जो भी बनते हैं इसमें अगर कोई कमी हो या किसी भी तरह की सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर हमें लिखें ज़रूर, जिससे हमें आगे आने वाले वीडियोस में सुधार की जो आपके द्वारा बताई गई बातें होंगी हम उन्हें विशेष ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिसमें जितने भी लोग हैं जिनको LIC के प्लान्स या उनके पास नॉलेज का अभाव है वो अच्छे से जान सकते हैं। और रेगुलर मेरा एक वीडियो इस YouTube चैनल पे पड़ेगा जिसमें नए नए प्लान्स जितनी भी होंगे उनके बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर लास्ट में बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।